हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्सनल लोन आपको कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए और क्या सच में पर्सनल लोन सही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। बेसिकली पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड या असुरक्षित लोन होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है बैंक के पास, जैसे कि घर या कार। हाँ, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में रिस्क भी ज़्यादा होता है और सुरक्षित या सिक्योर्ड लोन की तुलना में इस पर ज़्यादा ब्याज देना होता है। पर्सनल लोन लेना तभी सही है जब आपकी इनकम स्टेबल हो, हर महीने आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता हो, जैसे या आप कोई जॉब करते हो या आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपकी कुछ आय हर मंथ निश्चित हो। और इसके साथ साथ आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना भी ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि उसी के बेस पर आपको कम ब्याज दर मिल सकती है पर्सनल लोन पर। तो याद रखें, यदि आपकी जॉब स्टेबल नहीं है या आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है तो आप पर्सनल लोन को ना लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको अधिक ब्याज दर देना होगा बैंक को। पर्सनल लोन को आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोन देने वाले बैंक पूछते हैं कि आपको किस काम के लिए पर्सनल लोन चाहिए, और कई बार बस वह यह निश्चित करना चाहते हैं कि आप लोन को टाइम पर चुका सकते हैं या नहीं। पर्सनल लोन को हम सस्ता लोन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियों में यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कोई कैसे तय करे कि पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। पहले हम देखते हैं कि पर्सनल लोन कब ले सकते हैं। अपने कर्ज को कम करने के लिए, यदि आपका कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन पहले से चल रहा है या आपने अपने क्रेडिट कार्ड का अधिकतम उपयोग कर लिया है लोन लेने में, तो आप उसको ख़त्म करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। जैसे कि एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है साल का क्रेडिट कार्ड पर 24%, जबकि पर्सनल लोन पर एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है 11 से 12%। तो आप पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड के लोन को जल्द से जल्द चुका सकते हैं और इस तरह आप अधिक ब्याज देने से बच सकते हैं। दूसरी बात, घर के रिनोवेशन के लिए। घर के रिनोवेशन या सुधार के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो आपके घर की वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेगा जब आप कभी भविष्य में इसको बेचेंगे। तीसरी बात, मैरिज के लिए। हम इंडियंस शादी में बहुत खर्चा करते हैं, जिसके लिए लोग कई बार क्रेडिट कार्ड से लोन भी लेते हैं अपने खर्चों के लिए, जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्याज चुकाना होता है बाद में। तो आप क्रेडिट कार्ड की जगह पर्सनल लोन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके कुछ पैसे को बचा सकता है। चौथी बात, मेडिकल इमरजेंसी। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, जैसे कोई इमीडिएट सर्जरी या कोई क्रिटिकल इलनेस के इलाज के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, मेडिकल के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तभी आप पर्सनल लोन के बारे में सोचें। अब हम देखते हैं कि हमें कब पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। सबसे खास बात क्या होती है पर्सनल लोन के बारे में कि यह जल्दी और आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमेशा पर्सनल लोन लेने से पहले ज़रूर सोचें कि क्या सच में आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि कब आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। पहली, अननेसेसरी या अनावश्यक खर्चे। याद रखें, यदि आप फ्यूचर में कुछ लेने का या कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसके लिए पैसे को सेव करें, ना कि लोन लेकर हर महीने ब्याज के साथ ईएमआई भरें। बेहतर है कि आप ईएमआई देने की जगह वही पैसा कुछ महीने सेव करें और फिर आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरी बात, अनस्टेबल जॉब। याद रखें, पर्सनल लोन आपके जॉब के बेस पर ही मिलता है। यदि आपकी जॉब स्टेबल नहीं है तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही पर्सनल लोन लें। तीसरी बात, लो क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। तो यदि आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आप पर्सनल लोन ना लें, क्योंकि इस केस में आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, और यदि आप लोन पे करने में डिले करते हैं तो आपको पेनल्टीज भी देनी होगी। इसलिए पर्सनल लोन लेने के पहले हमेशा अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को ख़त्म करें और क्रेडिट स्कोर को सही करें। चौथी बात, किसी और के लिए पर्सनल लोन लेना। यदि आप किसी और के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यदि लोन का पेमेंट्स नहीं हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी लोन चुकाने की।
जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। तो हमेशा याद रखें कि पर्सनल लोन हमेशा अपने पर्सनल काम के लिए लें, ना कि किसी दूसरे के लिए। दोस्तों, पर्सनल लोन का हम किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि यह सस्ता नहीं होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। हमेशा पहले कोई और ऑप्शन ज़रूर देखें और कोशिश करें कि पर्सनल लोन ना लेना पड़े। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।